रौनक, रौनक मेरी आवाज जा रही है? हेलो रौनक, मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास? क्यों विजय जी, आप तो कंप्यूटर से जुड़ते नहीं है ना? यस सर। रानू प्रताप, और रौनक मेरी आवाज जा रही है? ये टर्न पे जो है कहा गया था एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए बनाए हो? एडवर्टाइजमेंट बनाए हैं? एडवर्टाइजमेंट कहा गया था बनाने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। पिछले टर्म पे जो है आप लोगों को एक टास्क दिया गया था, एडवर्टाइजमेंट जो है बनाइएगा। तो 2 ही 3 लोग जुड़े हैं, बार बार आप लोगों से कहते हैं तो बाकी लोगों को तो बात ही नहीं समझ में आती है कि जुड़ना चाहिए, करना चाहिए। एक पता चलता है कि रौनक के साथ कंप्यूटर से जुड़ते हैं, के पास भी लग रहा है मेरी बात पहुंच नहीं पा रही है। तो अगर जो है किसी ने एडवर्टाइजमेंट बनाया होगा तो बताइएगा, फिर हम उसको यहाँ से शेयर करने के लिए जो है कहेंगे। सर हम बनाए हैं। आओ शेयर कर रहे हैं, किस पे बनाए हो? MS वर्ड पे सर। शेयर कर पाओगे? कंप्यूटर से नहीं जुड़े हो हाँ ना? सर, कंप्यूटर से जुड़े हैं सर। ठीक है, चलो हम यहाँ से तब शेयर अलाउ कर रहे हैं, करूँ? ठीक है सर। शेयर स्क्रीन किए हैं, दिखाइए, शेयर करिए। अभी नहीं हुआ है। करिए, कौन कर रहे थे, रानू? हाँ सर कर रहे हैं।
सर देखिए एप्लीकेशन बनाए थे। एप्लीकेशन तो पहले कहा गया था, अभी तो एडवर्टाइजमेंट कहा गया था, कोई बनाने के लिए बनाए हो? सर अभी नहीं बनाया सर। पिछले टर्म पे तो एडवर्टाइजमेंट कहा गया था ना कि कोई एक एडवर्टाइजमेंट जो न्यूज़पेपर में आता है वैसा कोई एडवर्टाइजमेंट बनाइए। नेटवर्क प्रॉब्लम जरा क्लास ज्वाइन कर पाए थे। तो क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए थे तो हम अपना जो पढ़ाते हैं उसको तो जो है यूट्यूब पे डालते हैं, वहां से तो देखा करो, लिंक तो भेजते हैं। ठीक है। चलिए ठीक है, माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। सर सर हाँ दिखाऊंगा सर, मैं आपको कल दिखाऊंगा। चलिए, भगवान करे कल दिखाइए। नो सर, मैं लिख किया हूँ तो सर वो हाफ कंप्लीट है, अभी नहीं पूरा है सर, क्योंकि सर मैं अभी फिलहाल मोबाइल से पढ़ रहा हूँ सर, दीदी लैपटॉप से कर रही है, पढ़ रही है उससे। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, अब अपना आप स्क्रीन कर लीजिए। एडवर्टाइजमेंट के लिए पिछले टर्न पे दिया गया था कि कोई एडवर्टाइजमेंट बनाइएगा, तो एडवर्टाइजमेंट बना करके तब जो है दिखाइएगा। कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो आपके न्यूज़पेपर में आता है वैसा ही एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए जो आपको दिया गया था। और आप लोग के ग्रुप पे जो यहाँ पढ़ाया जाता है उसका हम लिंक भी भेजते हैं यूट्यूब के थ्रू, तो उसको भी जो है देखा करिए। अगर कहीं आवाज में या कोई समस्या आ रही है तो वहां से भी जो है आप उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपके क्लास में जो चीज हम पढ़ाते हैं, जो रिकॉर्डिंग होती है, वही सारी चीजें आपके ग्रुप पे भी जो है हम यूट्यूब के चैनल के माध्यम से सेंड कर देते हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। आपको जो अगला चैप्टर था, जो टॉपिक था, वो था फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट। फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट हम आपको बता रहे थे पिछले टर्म पे, जिसमें कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पेज फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, लाइन फॉर्मेटिंग, इन सारी चीजों के बारे में हमने आपको बताया था कि जब हम जो है पूरे पेज पे या कैरेक्टर पे या लाइन पे या पैराग्राफ पे हम किसी भी प्रकार का उसका फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, बॉर्डर, इस तरह से कई चीजें जब हम उसको बदलते हैं, चेंज करते हैं, तो उसको जो है हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। ये विजय ओझा जी क्यों रेस किए हैंड, क्या है, कुछ पूछना है? क्यों विजय जी? सर गलती से इस पे टच हो गया था सर, उधर गया था देखने मैं। चलिए, कुछ पूछना नहीं है ना? सर नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका अगला टॉपिक है फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट, जैसे इसमें इसकी डेफिनेशन दिया हुआ है कि जनरल अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट इज नोन एज फॉर्मेटिंग, यानी जो कुछ भी हम टेक्स्ट का अरेंजमेंट करते हैं, तो उसमें हमने आपको कई तरह के मेथड बताए कि अगर हम लाइन का अरेंजमेंट कर रहे हैं तो उसे लाइन फॉर्मेटिंग, एक सिंगल कैरेक्टर का जैसे हमने आपको दिखाया था उस तरह से कर रहे हैं, ठीक है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पूरे पैराग्राफ पे कर रहे हैं तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पूरे पेज पे कर रहे हैं तो पेज फॉर्मेटिंग। तो इस तरह से आपके बुक में पेज नंबर 130 से लेकर के और आपका जो पेज नंबर है वो देखा जाए तो 137, 38 और जो है आपका पेज फॉर्मेटिंग दिया हुआ है। तो एक तरह से आप जो है अपना पेज बुक का सब लोग ओपन कर लीजिए और पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 130 पे खोलिए, तो 130 पे जैसे देखिए लिखा हुआ है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, दिख रहा है ना? पेज नंबर 130 पे, ओके सर। पेज नंबर 130 पे आप देखिए तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में जो है इधर एक इमेज बना हुआ है पेज नंबर 131 पे, 131 पे, ठीक है, फिगर 7.19,
और वहां पर वो देखिए बताने का प्रयास कर रहा है कि हम किसी भी कैरेक्टर का क्या फॉन्ट बदल सकते हैं, फॉन्ट साइज बदल सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम किसी कैरेक्टर के साथ कर रहे हैं तो ये सारी एक्टिविटी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आएगी। इसी तरह से अगले पेज पे आप आइए, पेज नंबर 132 पे। तो वहां पर देखिए दिया हुआ है चेंजिंग केस इन राइटर। चेंजिंग केस का मतलब है कि अगर हमको कैपिटल लेटर में लिखना है या सारी चीजें स्मॉल लेटर में लिखनी है, ठीक है, या टाइटल में लिखना है। टाइटल का मतलब कि हर कैरेक्टर मतलब जो भी हमारा वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, फिर उसके बाद स्मॉल कैपिटल है, ठीक है, यानी पहला लेटर आपका थोड़ा बड़ा रहेगा, बाकी सब आपके जो है स्मॉल में रहेंगे। तो इस तरह से कई तरह के केस दिए हुए हैं। तो अगर हमको इस तरह के मान लीजिए केस का यूज करना है तो किस तरह से हम उसको जो है चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आपका जो है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है। इसी तरह से दिया हुआ है चेंजिंग टेक्स्ट कलर, यानी टेक्स्ट कलर आपको चेंज करना है, कैरेक्टर चेंज करना है। इसी तरह से यहाँ पे आगे देखिए दिया हुआ है फॉर्मेट पेंट ब्रश। तो फॉर्मेट पेंट ब्रश के बारे में भी हम आपको बताते हैं, ये बहुत उपयोगी टूल है। अब इसको हम आपको दिखाते हैं, इसको हम किस तरह से यूज करते हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं इसका उपयोग कैसे होता है। तो अभी भी जैसे कुछ लोग और जुड़े हैं, एक दो लोग, कोई है क्या जो पिछले टर्म पे आपको कहा गया था एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए, तो कोई है जो एडवर्टाइजमेंट बनाया है? कोई जैसे विपिन अग्रहरी जुड़े हैं, कोई हर्ष करके जुड़े हुए हैं। इन लोगों के पास तक अगर हमारी आवाज जा रही है और अगर उन लोगों ने बनाया है तो मैसेज लिख करके भेजिए, टाइप करिए। अगर बनाया है तो हम फिर आज से आपको शेयर कराते हैं, स्क्रीन दिखाइए कि जो है बनाए हैं क्या। नहीं बनाया। ये तो अभी जो है वर्ड अभी ओपन हो रहा है, तो अभी ये वर्ड ओपन होता है तो हम आपको फॉर्मेटिंग पेंट ब्रश के बारे में बता रहे हैं। फॉर्मेटिंग पेंट ब्रश आप जैसा देख सकते हैं पेज नंबर 133 पे आपके बुक पे दिया हुआ है, 133 पे फिगर 7.22 में आप देख रहे हैं कि वहां पर एक उंगली एक है जो फॉर्मेट पेंट ब्रश पे अपना जो है उंगली ले गया है, और वहां पे लिखा है फर्स्टली सेलेक्टेड द टेक्स्ट विथ ओरिजिनल फॉर्मेटिंग एंड देन क्लिक हियर। तो अब देखिए हमारा ये एमएस वर्ड ओपन हो गया, और यहाँ पर देखिए है फॉर्मेट पेंटर, जहाँ पर अभी हम अपना माउस पॉइंटर ले गए हैं तो आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट पेंटर। अब जैसे देखिए हमने मान लीजिए कुछ यहाँ पर लिखा, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा एसबीएम, और एसबीएम को अभी देखिए हम यहाँ से मान लीजिए थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। एसबीएम मान लीजिए हमारा थोड़ा बड़ा हो गया, और यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर दिए। मान लीजिए इसका कलर हमने रेड कलर का कर दिया, और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। इस तरीके से हम मान लीजिए कर दिए, और यहाँ से आकर के फिर से हम सारी चीजें नॉर्मल कर दिए। और अब हम यहाँ पे मान लीजिए इसको यहाँ से कलर भी हमने इसका जैसे था वैसे कर दिया, और हम यहाँ पर कुछ और लिख रहे हैं, ठीक है। और लिखने के बाद हम मान लीजिए इसको सेलेक्ट किए। पहले देखिए हमने इसको सेलेक्ट किया, अब ध्यान देखिएगा, पहले हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, और इसको सेलेक्ट करने के बाद हम गए और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दिए। तो फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद अब हमने मान लीजिए देखिए अब यहाँ पे ये देखिए इसका आइकॉन में फॉर्मेट पेंटर जैसा बन के आ गया है, और हमने इसको यहाँ से लेकर के मान लीजिए यहाँ तक सेलेक्ट किया। तो ये देखिए जिस तरह से हमने इसको किया था
जितना हमने सेलेक्ट किया ये उसी तरीके से उसी में कन्वर्ट हो गया। तो फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है कि अगर कोई स्टाइल आपने किसी चीज के ऊपर अप्लाई किया हुआ है और वही स्टाइल आप किसी दूसरे के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए फिर से आप देखिए कि अभी ये नॉर्मल है तो हमने इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आकर के हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, यानी अब ये जिस तरह से था उसी फॉर्मेट में ये हो गया। तो फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है कि अगर कोई फॉर्मेटिंग हमने किया हुआ है और उसी फॉर्मेटिंग को हम कॉपी करना चाहते हैं तो वह फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर का उपयोग कर सकते हैं। बात समझ में आई फॉर्मेट पेंटर का कि नहीं आई? किसी को ना आई हो तो बताइए। समझ में आ गया सबको? यस सर, आ गया। और सबको आ गया है? यस सर, समझ में आ गया। हाँ, तो उसका नाम ही है फॉर्मेट पेंटर, उसका नाम ही है, इसीलिए उसका नाम ही है फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर का मतलब है कि कोई फॉर्मेट आपने बनाया है और आप चाह रहे हैं कि वही फॉर्मेट सब पे अप्लाई हो जाए, तो बार बार सब पे जा करके वह एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। आप उसी को जो है वहां से कॉपी करिए फॉर्मेट पेंटर से जा करके, और जिस जिस वर्ड या कैरेक्टर पे या पूरे पैराग्राफ पे आप उसको करेंगे तो सब पर वही फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा। जो फॉर्मेटिंग आप किसी सिंगल वर्ड या किसी जो है पैराग्राफ या लाइन पे किए हैं। ये आपका प्रिंटर टूल है, जो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 133 पे, उसको जो है हमने जो आपको बताने का प्रयास किया हुआ है। इसी तरह से आप अगले पेज पे आइए, तो अगला पेज आपका है पेज नंबर 134 पे, जहाँ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है। और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि जो चीज हम पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई करें, तो कोई पूरा पैराग्राफ है उस पूरे पैराग्राफ को लेफ्ट में रखना, सेंटर में रखना, राइट में रखना। जस्टिफाई का मतलब होता है लेफ्ट राइट, और लेफ्ट से भी और राइट से दोनों से जो है सेम जो है उसमें स्पेसेस रहते हैं, तो बोथ रहता है। तो इस तरह से अगर हम किसी पैराग्राफ के ऊपर पूरा पैराग्राफ का कलर, पूरे पैराग्राफ का फॉन्ट, पूरा जो है पैराग्राफ का टेक्स्ट अलाइनमेंट, इस तरीके से अगर हम पूरे पैराग्राफ पे करते हैं, ऐसे ही आप अगले पेज पे देखिए, पेज नंबर 135 पे, तो वहां पर भी देखिए पैराग्राफ का एक इमेज बना हुआ है फिगर 7.25, और उसमें भी जो है वो पैराग्राफ के बारे में सारी चीजें बता रहा है। इंडेंट और बाकी सारी चीजें हमने आपको पहले ही बताई हुई हैं। बाकी सब यहाँ पर उसके जो है टूल्स हैं, सबके जो है एक विंडो है, पैराग्राफ विंडो जैसे आप देख सकते हैं। तो वहां पर जो है उस टूल के तहत भी आप चाहें उसके, यानी आप चाहें तो अपने से भी सेटिंग कर सकते हैं, सारी सेटिंग टैब के माध्यम से, स्पेस के माध्यम से आप खुद से चाहे तो कर सकते हैं। अन्यथा आप चाहते हैं तो पैराग्राफ ऑप्शन में जा करके और जैसे ये आपका जो टूल दिया हुआ है यहाँ से भी आप जैसा सेट करेंगे तो उस तरह का पूरा इफेक्ट आपके जो है पेज पर पड़ जाएगा। सारी चीजों को आपके देखिए बुक में फिगर के माध्यम से और हर जगह एरो लगा लगा करके सब चीजें जो है उसने ठीक प्रकार से बताने का प्रयास किया है। तो हमने आपको जैसे पहले ही बताया कि सब चीजें प्रैक्टिकली हैं। ये सब चीजें जब आप प्रैक्टिकली करोगे, जैसे भी हमने आपको एक दिया था एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए, तो आप लोगों को जो है समझ में नहीं आया। बहुत सारे लोग हैं, अभी 9th F में भी कम संख्या थोड़ी ना है, 9th F में भी देख रहे हैं बहुत ज्यादा संख्या हो गई, लेकिन लोग जुड़ते नहीं है। 6-7 लोग जुड़ेंगे, इसीलिए हम जो आपको पढ़ाते हैं वो आपके जो है ग्रुप में भी डाल देते हैं। उसको भी हम देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग उसको देख ही नहीं रहे हैं। उसको भी हम चेक करते हैं कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने नहीं देखा, उसको भी लोग नहीं देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब आप के पास अगर मान लीजिए कंप्यूटर नहीं है तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर है और अगर आप नहीं कर रहे हो, नहीं आपको ये सब चीजें समझ में आ रही हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है कंप्यूटर रखने से। ये सब चीजें प्रैक्टिकली वाली चीजें हैं, जब ये सब चीजें आप करेंगे तभी ये सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। तो जितना करेंगे वैसे ही आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और अच्छा लगेगा कि इसको हम और अच्छा करें। जैसे जो सारे पेजेज रहते हैं, पहले भी हमने कई बार आपसे कहा कि आप कोई पेज ले लो, उस पेज को लेके बनाओ। कोई जो है आप लोगों में से ऐसा क्रिएटिव दिखता ही नहीं है, कोई स्टूडेंट।
एक दो लोग हैं, अभी देखिए एक लोग मिले तो एप्लीकेशन दिखा रहे हैं, उसको बनाने से क्या फायदा है। जो चीज आप पढ़ रहे हो तो वो चीजें जो आपके बुक में दिया हुआ है, अब जैसे आपको जो चीज बताया जा रहा है कि आपको एडवर्टाइजमेंट बनाइए, कई बार हमने कहा है कि आप अपने बुक में से कोई एक ऐसा पेज ले लीजिए और जैसा पेज जैसा दिया हुआ है वैसा पेज हूबहू बनाने की कोशिश कीजिए। वाइज बिंग वही हमने आपको बताया था कि व्हाट विल यू से, व्हाट विल यू गेट, यानी जैसा देख रहे हो वैसा बनाओ। जैसा जो चीजें हैं जब आप उसको करने की कोशिश करेंगे अब आपको जो है तमाम सारे टूल्स और तमाम सारी एक्टिविटी के बारे में मालूम चलेगा। इस चीज को हम कैसे बनाएंगे, कैसे हम कहाँ पे इमेज रखेंगे, कैसे क्या रखेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें पढ़ने से तब फायदा है, बाकी खाली हमारी चीजों को सुन लेने से, कर लेने से नहीं कुछ होने वाला नहीं। कंप्यूटर आपका टोटल प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है और यहाँ पर आपका क्लास चलता तो आपको हफ्ते में 2 दिन 3 दिन प्रैक्टिकल भी मिलता करने को, सारी चीजें दी जाती करने के लिए। लेकिन अब प्रैक्टिकली नहीं यहाँ पे हो पा रहा है, तो आपके पास कंप्यूटर है तो आप घर पर उसको प्रैक्टिकली करिए। अगर आप MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब चीजों में काम नहीं कर पाएंगे तो बाकी के एप्लीकेशन और गेम खेलने के लिए तो आपने कंप्यूटर लिया नहीं है। इसलिए हमारी बातों को समझिए और फिर जो है आपका आप क्लास ओवर होने का समय हो रहा है तो यहाँ पर जैसे हमने आपको ये चीजें बताया पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, इसी तरह से अगले पेज पे आप आइए, पेज नंबर 138 पे। तो यहाँ पे देखिए पेज फॉर्मेटिंग दिया गया है। अब पेज फॉर्मेटिंग में एक जो है आपका देखिए यहाँ पे बना हुआ है फिगर 7.30 में। तो यहाँ पर जो है सब चीजें दिया हुआ है, जैसे ओरिएंटेशन हमने आपको बताया था, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। इसके अलावा नीचे आप देख रहे हैं पेपर साइज। तो मान लीजिए आपको प्रिंटिंग करना है तो ज्यादातर हम लोग A4 पे ही बनाते हैं, A4 पे ज्यादा प्रिंट होता है। जो फोटो कॉपी वाला पेपर होता है जो हम लोग फोटो कॉपी कराते हैं उसकी साइज A4 ही होती है और ज्यादातर हम लोग का जो पेज बनता है वो A4 पेज बनाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे पेज होते हैं तो वो सारी चीजें क्या करेंगे। फिर आगे जैसे हेडर फुटर है, ये सब चीजें हमने आपको बताया ही है। मार्जिन हमने आपको बताया है कि कैसे हम लोग मार्जिन सेट करते हैं। पेपर साइज जैसे हमने आपको बताया कि ज्यादातर हम लोग A4 यूज करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू से आप अपने पेज का जो है पेपर साइज वहां से देख सकते हो। और बाकी जो यहाँ पे जो आपका ये ओपन है पेज स्टाइल एंड डिफॉल्ट करके जो विंडो है, तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें हैं, आप वो सब चीजें सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो चीजें आपको बताई जा रही हैं जब ये सब चीजें आप प्रैक्टिकली करेंगे, अपने कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वहाँ हेडर फुटर डाल रहे हैं, फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, बॉर्डर बना रहे हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं, जिस तरह से चीजें आपसे बताई जा रही है, हमने कहा कोई बुक लेके उस तरह से उसका पेज बनाइए। तो जब आप ये सब चीजें करोगे तो कहाँ कलर बदलना है, कहाँ बोल्ड करना है, कहाँ इटैलिक करना है, कहाँ कलर चेंज होगा, कहाँ पर मार्जिन देंगे, कहाँ इंडेंट देंगे, तो ये सब चीजें जितनी चीजें आपको बताई जा रही हैं वो सब चीजें उसमें इंक्लूडेड हो जाएंगी। तो जो है आपको ठीक प्रकार से समझ में आएगा कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से आज आपका क्लास अब यहीं पे ओवर हो रहा है क्योंकि अब अगली क्लास का समय है। और फिर जो है लास्ट में आपको आज हिंदी दिवस है तो हिंदी दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बार बार हम आपको जो है अपने इस क्लास के और वीडियो के माध्यम से आप लोगों से कहना चाहते हैं कि बाकी आपके जो क्लास के लोग हैं वो लोग जुड़े, क्लास में जुड़े। हमारा जो आप लोगों को लिंक भेजा जा रहा है आपके ग्रुप पे, यूट्यूब पे, तो उसको लोग देखें। और जिन लोगों के पास लैपटॉप का कंप्यूटर है वो कोशिश करें उसी में जूम इंस्टॉल करके उसी से जो है जुड़े और जो आपको चीजें बताई जा रही हैं प्रैक्टिकली करने के लिए सब चीजें करिए। और तब आपको जब कोई चीज नहीं समझ में आएगा कि सर हम ऐसा करना चाह रहे हैं और ये चीज नहीं हो रहा है, तब आपको एक्चुअली में सारी बातें समझ में आएंगी। बाकी ये सब आपका प्रैक्टिकल चैप्टर है, कुछ इसमें थ्योरिकल ज्यादा नहीं है। तो इस नाते सारी चीजों को सुनने समझने और टूल्स उसके जो सब दिए हुए हैं वो सब जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको चीजें समझ में आने वाली नहीं है। बाकी इन्हीं सारी बातों के साथ आज का क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। फिर से एक बार आप लोग को हिंदी दिवस की शुभकामना देते हुए आज का क्लास अब यहीं पे एंड करते हैं। फिर हम लोग कल अपने समय पे थैंक यू मिलेंगे। सर। ओके, गुड बाय। थैंक यू सर। ओके, Goodbye. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. And happy Divas. Happy Hindi Divas, sir. हैप्पी